महाभारत के खलनायक का जब भी नाम लिया जाएगा उनमें से एक नाम आता है दुर्योधन के मामा और गांधारी के भाई शकुनी का। शकुनी के बारे में कहा जाता है कि इसने दुर्योधन के मन में पांडवों के प्रति नफरत का बीज बोया था और जुए का ऐसा खेल खेला था कि कौरव और पांडव महाभारत के युद्ध के लिए तैयार हो गए थे और कुरुवंश का विनाश हो गया था। आखिर शकुनी ने ये सब जानबूझकर क्यों किया? उसने अपने भांजे और अपनी बहन के खानदान का अंत कर दिया। इस विषय में एक स्टोरी मिलती है। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। माय नेम इज़ जॉर्डन। दोस्तों, मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ वो कोशिश करता हूँ कि आपको कुछ सिखा सकूँ। तो चलिए, इस वीडियो में भी आपको कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। शकुनी नहीं चाहते थे कि उनकी बहन गांधारी का विवाह अंधे धृतराष्ट्र से हो। भीष्म के दबाव में गांधारी ने धृतराष्ट्र से विवाह करना पड़ा था। इसलिए वह बदले की भावना से हस्तिनापुर आकर रहने लगे थे और षड्यंत्र और कुचक चाल चलने लगे थे। वह आगे आपको कहानी सुन के बहुत हैरानी होगी। बने रहिए। एक बार की बात है, भीष्म पितामह को शकुनी की बहन गांधारी का ऐसा सच पता चल गया था जिसे जानकर भीष्म बहुत ज़्यादा नाराज हो गए थे। भीष्म नहीं चाहते थे कि गांधारी के विवाह का पूर्व का सच किसी और को पता चले। इसलिए भीष्म ने शकुनी के पूरे परिवार को बंदी गृह में डाल दिया और बंदी गृह में सबको इतना भोजन दिया जाता था कि धीरे धीरे वो तड़प कर मर जाएं। और भूख के कारण जब शकुनी के सभी भाई आपस में लड़ने लगे, तब पिता ने यह तय किया कि अब से सारा भोजन एक ही आदमी करेगा। हम सब अपनी जान देकर एक आदमी को बचाएंगे जो हमारे साथ हुआ अन्याय का बदला लेगा। इसलिए तय किया गया कि जो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान और चतुर होगा वो सारा भोजन करेगा। शकुनी सबसे छोटे और चतुर और बुद्धिमान थे, इसलिए सारा भोजन शकुनी को मिलने लगा। शकुनी अपने परिवार के साथ अन्याय को भूल न जाए, इसलिए सब ने मिलकर शकुनी के पैर को तोड़ दिया था। शकुनी बाद में लंगड़ाकर चलने लगे थे। जब शकुनी के पिता बंदी गृह में मरने लगे थे, तब शकुनी की चौसर की रुचि को देखते हुए उनके पिता ने कहा कि आप मेरी उंगलियों से चौसर के पासे बना लो। इसमें मेरा आक्रोश भरा होगा, जिससे चौसर में खेल में कोई आपको हरा नहीं पाएगा। पिता की उंगलियों से बने पासे से चौसर खेलने के कारण ही शकुनी हर बार पांडव को हराने में सफल हुए और पांडव अपना सब कुछ हार गए।